क्या थोड़ी देर बाद में? अब यहाँ पर क्या शुरू होने वाला है? यहाँ पर विपिन चौंक जाता है और वो उसको ऊपर से नीचे देखने लगता है। हाँ, आप थोड़ी देर यहाँ पर सुनिए और यहाँ पर आराम से बैठे रहिए, आपको अभी पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन अचानक से विपिन की जो निगाहें थी ना आसपास में चली जाती है। ये क्या है? विक्रम कहाँ गया? विपिन आसपास में देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर जो विक्रम था वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। और फिर अचानक से उसकी निगाहें एक जगह जाती है। वो देखता है कि विक्रम है ना अभी यहाँ पर उस स्टेज की तरफ बढ़ रहा था जिस स्टेज के ऊपर मास्टर शेफ की वो छवि बनी हुई थी। वह सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहा था। विक्रम, तुम कहाँ पर जा रहे हो? लेकिन अचानक से विपिन को कुछ महसूस होता है। उसको महसूस होता है कि विक्रम की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और उसकी हर एक गतिविधि को सील कर दिया गया है। वो आसपास की किसी आवाज को सुन ही नहीं सकता। अगर वो किसी की आवाज को सुन रहा होता ना तो उसके बाद में वो मास्टर शेफ के उस लेक्चर के जादू के अंदर फंस जाता और उसके बाद में तो वो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकता था। इसी वजह से यहाँ पर शायद इन्होंने पूरी तरह से कोशिश कर कर यहाँ पर आए होंगे। उसके साथ में विपिन सोच रहा होता है ये क्या है, वो वहाँ पर क्यों जा रहा है। लेकिन उसके साथ में जो विक्रम था ना जल्द ही वहाँ पर पहुंच जाता है स्टेज के पास में और नीचे हाथ लगाता है और अगले पल जैसा कि यहाँ पर बाहुबली है उसी तरह वो उस स्टेज को उखाड़ने की कोशिश करने लगता है। जैसा वो ऐसा करता है कि अचानक से दरारें चलना वहाँ पर शुरू हो जाती है और स्टेज की चारों तरफ गोल्डन लाइट निकलना शुरू हो चुकी थी। वहाँ पर उसकी नसें दिखने लगती है और यहाँ पर जो विक्रम था ना उसके सिक्स पैक्स की जगह मोटा पेड़ दिखने लगता है क्योंकि सभी को पता है विक्रम मोटा है तो वो भी मोटा ही दिखने वाला है। अच्छा, मैं समझा कि आखिरकार ये दार्शनिकों स्कूल वाले क्या करना चाहते हैं। ये यहाँ पर विक्रम का यूज करते हुए इस स्टेज को ही अपने साथ में ले जाना चाहते हैं ताकि ये आगे आने वाली पीढ़ियों को है ना और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। लेकिन ये कितने ज्यादा कमीने हैं। क्या इनको नहीं लगता है कि यहाँ पर केवल दार्शनिक स्कूल नहीं, यहाँ पर पूरी दुनिया का मास्टर शेफ के लेक्चर को सुनने का एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, ये सभी यहाँ पर ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। बैंग, और अगले पल यहाँ पर जो स्टेज था ना उसके अंदर से एक जोरदार एनर्जी बाहर फूट पड़ती है। ये क्या कर रहा है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ अचानक से जो कुबानी के पेड़ थे ना उनका गुस्सा बढ़ उठता है। आखिरकार उनकी जो शाखाएं थी ना वो पूरी तरह से उसी जगह से जुड़ी हुई थी, इसी वजह से वह सब कुछ देख पा रहा था। लेकिन अचानक से यहाँ पर सारी पत्तियां उड़ते हुए विक्रम की तरफ जाने लगती है और शाखाएं भी। ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ। वहीं दूसरी तरफ विपिन पूरी तरह से परेशान हो चुका था। वहाँ पर वो बहुत ज्यादा चिंतित लग रहा था। मुझे जाना होगा उसको बचाने के लिए। वो आगे बढ़ने वाला था कि अचानक से प्रत्युषा है ना फिर से उसको बीच के अंदर टांगा लगा देती है। यार ये लड़की ने टांगा लगाने वाली बहुत है। शादी हो रही थी, अभी तक उसकी हनीमून भी हो चुका होता, लेकिन नहीं, बीच में आ गई। वहाँ पर फिर वो कहती है विपिन कहाँ जा रहे हैं आप? वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में विपिन कहता है आपको दिखना नहीं रहा यहाँ पर विक्रम की जान अभी खतरे के अंदर है तो मैं उसको बचाने के लिए जा रहा हूँ। अरे आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी आपसे ज्यादा चिंता करने वाले यहाँ पर और भी कुछ बैठे हुए हैं। क्या और भी कोई बैठे हुए हैं? लेकिन यहाँ पर विपिन पूरी तरह शॉक के अंदर चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अचानक से उसकी आंखें चमक उठती है। वो देखता है कि यहाँ पर जो वो अटैक थे ना वो पहले से ही यहाँ पर विक्रम के पास में पहुंच चुके होते हैं। लेकिन पता नहीं कौन सी एक चीज यहाँ पर अचानक से विक्रम के चारों तरफ आ जाती है और वो एनर्जी के साथ में उसके ऊपर कवच बनाना शुरू कर देती है और उसके ऊपर माथे के ऊपर तो एक मुकुट आ जाता है और उसके साथ में उसकी बॉडी के ऊपर ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसने समुराय का एक आर्मर पहन लिया हो और उसके साथ में वो बहुत ज्यादा खतरनाक लगने लग रहा था, पूरी तरह से एक सैनिक है। ये क्या है? ये तो एक प्राचीन सूत्र है। आखिरकार ये इसके पास में कैसे आ गया? विपिन यहाँ पर उस चीज को देख पा रहा था जिस चीज का यहाँ पर अभी विक्रम यूज कर रहा था। ये एक प्राचीन सूत्र है। प्राचीन सूत्र यानी कि ये वैसा ही है जैसे कि जो मास्टर शेफ के अलग अलग वर्ण होते हैं जो उन्होंने लिखे होते हैं, उसी तरह से ये प्राचीन सूत्र भी था। यह प्राचीन संत का एक ऐसा हथियार है जिसके साथ में किसी के ऊपर भी कवच बनाया जा सकता था। यह कवच एक प्राचीन संत जितना ही पावरफुल हुआ करता था। लेकिन अगले पल डैंग बार बार उसके ऊपर अटैक होने की वजह से वह जो कवच था ना वह धीरे धीरे तोड़ना शुरू हो चुका था। क्योंकि आखिरकार कुछ भी हो वह सूत्र तो था लेकिन उसके अंदर भी एनर्जी की जरूरत हुआ करती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि यहाँ पर जो विक्रम था ना उसको शायद महसूस हो रहा था कि उसके ऊपर अटैक वटैक हो रहा होगा, चाहे उसको आसपास की चीजें दिखे या सुनाई ना दे रही हो। लेकिन फिर भी अचानक से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से ग्लो करने लगती है और अचानक से उसके पीठ के पीछे से एक वॉरियर सा निकलने लगता है और वो वॉरियर बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था। उसके हाथ के अंदर भाले थे और वो यहाँ पर कवच की तरह उसके सामने खड़ा हो गया था और उसी की वजह से यहाँ पर जो लताएं और जो पत्तियां उसके ऊपर लग रही थी ना वो वहीं पर ही रह जाती है। मानना पड़ेगा कि यहाँ पर ये सम्राट ब्लड लाइन बहुत ज्यादा खतरनाक है। विपिन ने जैसे ही उस चीज को देखा ना तो वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका
वह वास्तव में जानता था कि सम्राट ब्लड लाइन बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि सम्राट ब्लड लाइन इस तरह से काम कर सकती है। प्रत्युषा ने कहा, आपके पास में 5 राजाओं में से वो एक है ना, टेरा लिपिंग, उसकी एक खून की बूंद बाहर निकालो। यहाँ पर प्रत्युषा विपिन से कहती है, क्या आप उसी 5 सर वाले फिस्ट की बात कर रही है? विपिन वास्तव में यहाँ पर 5 राजाओं को पकड़कर ला चुका था। उसके पास में जो 5 सर वाला था ना, उसकी वह भी बात कर रही थी। हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ, जल्दी करिए। उसके साथ में जो विपिन था ना, उसको बाहर निकाल लेता है और उससे कुछ कहकर उसकी खून की एक बूंद को बाहर फेंक देता है और जल्द ही वह खून की बूंद सीधा विक्रम के अंदर जाकर अटैच हो जाती है और अगले पल शक, पता नहीं कुछ टूटने की आवाज सुनाई थी और उसके साथ में विक्रम का शरीर और भी ज्यादा गोल्डन लाइट के साथ में चमकने लगता है। जो उसके पीछे खड़ा वो एक बड़ा सा वॉरियर दिख रहा था ना, वह यहाँ पर लाल आंखों के साथ में और खतरनाक एनर्जी साथ में महसूस कर पा रहा था। अगले पल विक्रम धीरे धीरे उस स्टेज को उठाने से लगा था, लेकिन जैसे यहाँ पर उसने ऐसा किया ना कि अचानक से सभी का जो भ्रम, जो वो अभी उस चीज के अंदर खोए हुए थे लेक्चर के अंदर, वो खत्म हो चुका था। ओए तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या मरना चाहते हो? अचानक से कुछ राक्षस खड़े हो जाते हैं और वह विक्रम को बड़ी ही खतरनाक नजरों के साथ में देखने लगते हैं। वह ऐसा लग रहा था जैसे कि विक्रम को आज यहीं पर कच्चा चबा जाएंगे। आखिरकार यहाँ पर वह सभी आए किस लिए थे? यहाँ पर इसी चीज के लिए कि वो मास्टर शेख का लेक्चर सुन सके। हाँ, माना कि थे वो राक्षस, थे वो बहुत ज्यादा बुरे, लेकिन उनको भी तो अपनी पावर को बढ़ाने की जरूरत पड़ने वाली थी ना। उसके लिए मास्टर शेख का जो लेक्चर था ना, वही सबकी ज्यादा अच्छा था। और अब उस चीज को ऐसे तरह से देखने के बाद में वह सभी राक्षस पूरी तरह से गुस्सा गए थे, सटिया गए थे। वह सभी अब आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हें रोको। जो तने था वह चिल्लाते हुए कहता है और दार्शनिक को स्कूल वाले आगे बढ़ जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। अब बहुत खतरनाक तरीके से युद्ध का माहौल बन चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब वह सभी कड़ी लड़ाई वहां पर शुरू करने वाले हैं। वहीं कच अचानक से एक और आवाज सुनाई देती है और उसके साथ में विपिन देखता है कि जो कवच अभी विक्रम ने पहना हुआ था ना, वह यहाँ पर धीरे धीरे दरारों के साथ में बढ़ने सा लगा था। ओ शिट, वो टूटने वाला है। विक्रम की पूरी तरह चिंता बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रत्युषा कहती है, मैंने आपसे कहा ना कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे आपसे ही बड़े बड़े दावेदार बैठे हुए हैं यहाँ पर चिंता करने के लिए। और उसके साथ में वो एक तरफ इशारा करती है तो वह देखती है कि यहाँ पर जो तने था ना, वो अपने पास में से एक रेड कलर का लबादा बाहर निकाल लेता है और उसको सीधा विक्रम की तरफ उड़ा देता है। क्या प्राचीन संत कलाकृति ये इसके पास में कैसे आ गई? यहाँ पर विपिन की आंखें चौड़ी चौड़ी रह जाती है क्योंकि वो देखता है कि वो एक प्राचीन संत कलाकृति थी जो अभी अभी विक्रम की तरफ उड़ाई गई थी। ठीक है विपिन, अब अपना काम आ चुका है। आप जल्दी से एक काम करिए कि जो इमेज अभी उस स्टेज के ऊपर दिख रही है ना, उसकी एनर्जी को यूज करिए और उस एनर्जी को यूज करते हुए सीधे अपनी जगह के साथ में बांध कर उसको विक्रम के शरीर के अंदर डाल दीजिए। यहाँ पर उससे कहती है, क्या आप ऐसा चाहती हैं? लेकिन उसके साथ में विपिन बिल्कुल भी नहीं रुकता है। विपिन को पता था कि प्रत्युषा फालतू की चीजें नहीं कहा करती थी, तो उसके साथ में उड़ता है और सीधे के सीधे उसके सर के ऊपर चला जाता है। और जो वह इमेज वहां पर दिख रही थी जिसको एनर्जी के साथ में बनाया गया था, विपिन ने जल्दी से उसकी चारों तरफ एक गोला बनाया अपनी एनर्जी के साथ में और उसको मर्ज करने लगा और उसको छोटा करते करते यहाँ पर इतना छोटा कर दिया था कि उसको वो एनर्जी के साथ में कंट्रोल कर सकता था। और अगले पल यहाँ पर विपिन गोल गोल घूमता है और स्टेज के नीचे खड़े हुए जो विक्रम था ना, उसके सर के अंदर उसको दे मारता है और अगले पल वह सीधे सीधे उसके सर के अंदर चली जाती है। और अगले पल विपिन का काम शुरू होते ही खत्म भी हो चुका था और विक्रम यहाँ पर अब एक्टिवेट हो चुका था। ए तुम क्या करने जा रहे हो? वहाँ पर विक्रम और विपिन की उस चीज को देखने के बाद में जो तने था ना, उसका पूरी तरह से गुस्सा बढ़ चुका था कि जहाँ पर तने इसी तरह से बढ़ला रहा था ना, फालतू में गला फाड़ रहा था, वहीं जो विपिन था वह आखिरकार नीचे उतरकर आ चुका था और प्रत्युषा के पास में आकर खड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ वेंग 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 जो विक्रम था ना, उसके बॉडी के अंदर से कुछ तरंगे बाहर निकलती है और अगले पल उसका जो शरीर था वह मोटा सा मोटा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके अंदर पंप घुसेड़ के फुर 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 उसके अंदर हवा भरते हुए जा रहा हो। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? आखिरकार यहाँ पर विपिन की आंखें वहीं पर तन जाती है। वहां पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि विक्रम के साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि विक्रम का शरीर इस तरह से फटने लगा के कगार पर पहुंच चुका था जिस तरह से कोई गुब्बारा हो। वहां पर वह अब जल्दी से प्रत्युषा की तरफ देखता है तो वो पाता है कि जो प्रत्युषा थी ना, वो तो बड़े चिल होकर वहां पर बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसको पता वता हो कि यहाँ पर अभी ये सब कुछ ही होने वाला था। उसके साथ में अब विपिन समझ चुका था कि क्या पता उसकी गर्लफ्रेंड क्या करना चाहती है। वो फिर से विक्रम की तरफ देखने लगता है तो वो पाता है कि जो विक्रम का शरीर था ना, वो पहले से 10 मीटर तक फैल चुका था और बड़ा हो चुका था।